अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपने दर्स नंबर 20 के साथ आपके सामने मौजूद हैं। दर्स नंबर 19 में हमने अपनी नज़्म बरसात की पढ़ाई की थी, उसको समझा था। आज उसकी हम मश्क करेंगे। उम्मीद है आपने उसको दोबारा से पढ़ा होगा और समझा होगा और वो आपको याद होगी, ताकि अभी हम जब इसकी मश्क करें तो आपको जवाब देने में आसानी हो। तो बच्चों, अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। मश्क में हम सबसे पहले अल्फाज मायने पढ़ेंगे और ये आपने अपनी कॉपियों में काम करना है। अल्फाज है हमारे पास घटा। घटा के मानी गहरे बादल। जो आसमान पे जब बादल गहरे हो जाते हैं, काले काले या बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं, तो उसे घटा कहते हैं। लहलहाना, हवा से हिलना। लहलहाना, हवा से हिलना। बन, जंगल। बन, जंगल। सनसनाहट, हवा के चलने की आवाज़। सनसनाहट, हवा के चलने की आवाज़। चटियल, वो मैदान जहाँ कोई दरख्त ना हो। चटियल, वो मैदान जहाँ कोई दरख्त ना हो। घटा मानी गहरे बादल। लहलहाना मानी हवा से हिलना। बन मानी जंगल। सनसनाहट मानी हवा के चलने की आवाज़। चटियल मानी वो मैदान जहाँ कोई दरख्त ना हो। बच्चों, अल्फाज मायने आपको समझ में आ गए होंगे, आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, और ये दोबारा आपने पढ़ने भी हैं और इसको काम भी करना है। अगला हमारा जो काम करना है आपने, वो ये है कि मिसाल के मुताबिक अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं और उन अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। तो बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ मिसरे दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें पज़ल जैसा एक बॉक्स बनाकर उसमें अल्फाज दिए हैं, जिसे हमने मिलाना है। जैसे पज़ल में हम, आपको पता होगा, खेलते होंगे कि किस तरह से अल्फाज मिलाते हैं। लेटर्स बनते हैं या हुरूफ बनते हैं, हुरूफ को मिला के अल्फाज बनता है। तो यहाँ पर भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत मज़ेदार काम होगा, जल्दी से भी कर लेंगे हम। तो शुरू करते हैं हम। मिसाल क्या दी है उन्होंने? हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। ढे नून गाफ, ढंग। उन्होंने ऐसे दायरा बना दिया कि आपने भी इसी तरह से दायरा बनाकर और ये लफ्ज़ यहाँ पर लिखकर ये मिसरा मुकम्मल करना है। तो बच्चों, हमें पहला मिसरा जो दिया है वो है, घटा के जो आने की डैश हुई। आपने नज़्म पढ़ी होगी, आपको याद होगा बिल्कुल कि घटा के आने की क्या हुई थी। बिल्कुल दुरुस्त, आहट। तो आहट के अल्फाज हमने यहाँ पर ढूंढे तो हमें यहाँ पर मिला अलिफ मद्दा, हे और टे। तो हमने इस पर दायरा लगा दिया कि ये हमारा पहले मिसरे को मुकम्मल करने के लिए हुरूफ मिल गए। अब इनको मिलाकर हमने अल्फाज बनाना है। अलिफ मद्दा, हे और टे। आहट, घटा के जो आने की आहट हुई। दूसरा मिसरा है हमारे पास, किसानों की डैश ठिकाने लगी। अब किसानों ने क्या किया था कि क्या जो ठिकाने लगी उनकी मेहनत। बिल्कुल सही, मेहनत हमने यहाँ पर ढूंढना है कि कैसे बनता है मेहनत, कहाँ पर। तो हमें यहाँ पर मिलता है मीम, हे, नून, ते। तो बच्चों, पहले हम इसको दायरे में लेंगे और फिर इन हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएंगे। मीम, हे, नून, ते, मेहनत। हमारा मिसरा मुकम्मल हुआ, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। अगला मिसरा है हमारे पास, वहाँ आज है डैश का बन खड़ा। बच्चों, हमने नज़्म पढ़ी थी, उसमें ये मिसरा मौजूद था कि वहाँ आज है घास का बन खड़ा। घास हमने ढूंढा तो हमें यहाँ पर 3 हुरूफ मिले, घे, अलिफ
और सीन। तो इन पर हमने पहले दायरा बना लिया और फिर उनको हमने हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बना के यहाँ पर लिखा। तो वो वहाँ आज है घास का बन खड़ा। बच्चों आखिरी आज का मिसरा ये है हमारा कि हज़ारों फुदकने लगे डैश। बच्चों जब बारिश का मौसम हुआ था और बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बारिश के बाद सारे जो है सब खुश हो गए थे। तो उसी में ही क्या चीज़ थी जो और खुश हुए थे, जो फुदकने लगे थे? सही, जानवर। तो जानवर हमने यहाँ पर ढूंढा तो हमें जीम अलिफ नून वाव रे, तो हमने इसको दायरे में ले लिया और इसको इन हरूफ को मिलाकर हमने अल्फाज बनाया। जानवर लिख दिया हमने जीम अलिफ नून वाव और ये रे। हज़ारों फुदकने लगे जानवर। बच्चों यह हमारी मश्क कंप्लीट हुई, मुकम्मल हो गई। दर्स नंबर 20 में हमने अल्फाज मायने पढ़े और करे और अपने मिसरों को मुकम्मल किया। हरूफ के गिर्द दायरा लगा के उन अल्फाजों को हमने मिसरे में लिखकर। तो बच्चों आज का हमारा सफ़ा नंबर 30 दर्स नंबर 20 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने काम बाकायदगी से करते रहें। अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।